आपकी अमानत। मनोल, मैंने कुछ हिसाब लगाया है। मेरा सामान और जला हुआ गोदाम 5 लाख का था। पाशा, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बात कर लेते हैं। लेकिन मैं कश्ती से सामान उतार लो और उसे जला दो। पाशा, मैं इस तरह के छोटे मामलात संभाल सकता हूं। आला, खूबसूरत मनोल। इसमें वो हिस्सा शामिल कर दिया है जो फहीम पाशा को चाहिए। जब वो कश्ती तुम्हारे हवाले करे तो उसकी के लिए कुछ वक्त मांगना उससे। फहीम पाशा का उस जगह इंतजार करना बहुत जरूरी है। लूका, कश्ती कहाँ है? काराकोई के साहिल पर। वो कश्ती फ्रांस का झंडा है जिस पर। लेकिन मुझे कश्ती के मकाम की तस्दीक थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। हम इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। और ये जगह तुम्हारी हो जाएगी, यही इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। आ गया मैं। तुम कौन हो? ये जरूर कोई चाल है। निकलो यहां से। मालकिन, जाने का वक्त हो गया है। ठीक है। मुस्तफा अफंदी के लिए ये तैयारी ज्यादा नहीं है क्या? मुझे महल बुलाया गया है, उनका बेहद एहतराम करती हूँ मैं। इस तरह महल बुलाए जाने से डर नहीं लगता आपको? लोग वहां जाने से रोक नहीं रहा, मगर महल में आपके लिए एक हैरान कुन खबर मौजूद है। फरीदो, काम हो गया जनाब। वो रहा मनोल। तुम यही हो, मैं जानता हूं तुम यही हो। यहां कोई नहीं पाशा। सुल्तान, आप क्या सोच रहे हैं? सोच हमारे खिलाफ एक शख्स को खड़ा किया गया, एक ऐसा आदमी जो खिलाफत का दावा करता है। उसकी इतनी जुर्रत। इससे भी बदतर बात यह है कि ये आदमी जो खिलाफत का दावेदार है, एक ईसाई पादरी है। औरत का हाथ है जो हमारी रियासत की राज तलाश करती फिर रही है। उसका नाम जानते हैं? गेतरुत बेल। आ जाएं। मोहतरमा बैल आएंगे। आने दो। मेरे लिए बहुत एहसास की बात है मुस्तफा अफंदी से मिलना। सुल्तान की मेहरबानी से हमने एक अजाइब घर बनाया है। हमारा ख्याल है कि आपको मुस्तफा अफंदी के साथ खुदाई का काम करना चाहिए। तो इजाजतनामा दिया था, क्या वो आपके पास मौजूद है? महल में एक बेनाम लिफाफा भेजा गया है। इसमें कुछ तस्वीर हैं। मेरे सुल्तान, फल्ला हजूरी को बंदरगाह पर कत्ल कर दिया गया है। पाशा, फहीम पाशा पिस्तौल के साथ वहां क्या कर रहे हैं तहसीन पाशा? नहीं जानता मेरे सुल्तान। पाशा अगर कत्ल कर दे तो क्या आप खामोश रहते हैं? अगर हम हर कही सुनी बात पर यकीन कर रहे हो न होती, आए तख्त आप क्यों आई हैं, वजह हम जानते हैं। पानी तहजीब के तमाम छुपे हुए राजों को आश्कार करना चाहती हैं आप। यही मेरी वाहिद ख्वाहिश है मेरे सुल्तान। लेकिन शर्त वही है, मुस्तफा अफंदी भी आपके साथ इस काम में शरीक होंगे। यकीनन उस्मानी तहजीब की तलाश में ये आपके बेहतरीन मुआविन साबित होंगे। आप दोनों काम के सिलसिले में बातचीत कर सकते हैं।
हम जानते हैं कि मोहतरमा बेल हमारी मोहर का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। इजाजतनामा वापस क्यों नहीं लिया? उस पर हमने नहीं, आपने मोहर लगाई थी पाशा। तारीख की तालीम हासिल करने वाली पहली खातून है ये। एक रईस खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद सफर करने और तहजीबों के बारे में जानने को तरजीह देती हैं। मशरिक को जानने के लिए? कबाइल के बारे में जानने और सहराओं के सफर के लिए उन्हें एक मजबूत साथ की जरूरत है। उन्हें यकीन है कि मशरकी मुमालिक जो तरक्की याफ्ता नहीं है उन्हें भी तब्दील किया जा सकता है, लेकिन जब वो मशरक को जानेंगी। उन खातून को क्यों इजाजत दे रहे हैं? इसके पीछे दो मकासद हैं पाशा। पहला मकसद, हम बैल को मशरकी तहजीब से मुतारिफ करवाएंगे। खारजी इक़दामात जो अरब कबाइल के लिए आए जा रहे हैं उनसे आगाही हासिल हो जाएगी उन्हें। मोहतरमा बैल के जरिए उनके मंसूबे जान सकेंगे। बिल्कुल पाशा, हमें मालूम हो जाएगा कि कौन से कबाइल मगरिब से इल्हाक चाहते हैं। फहीम पाशा की ये तस्वीर मामले को पेचीदा बना रही हैं पाशा। फहीम पाशा को कातिल साबित करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीर अगर अखबारात में छप गई तो लोग इन पर यकीन करके फहीम पाशा को कातिल समझेंगे। फौरन फहीम पाशा को तलब करें। कहाँ गया वो शख्स? फरीदो हमारे पास खबर लेकर आने वाला था। वो कोई हमारे खिलाफ चाल चल रहा है पाशा। हमारे सामने जो शख्स मारा गया वो कौन था? जल्दी पता लगा उसका। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये खानदान छोड़ने के लिए भाई के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए फरीदो। उस मनोल के साथ तुम्हारा क्या काम? और तुम वहां क्या कर रहे थे आखिर? फहीम पाशा नामी आदमी के साथ काम करता हूं मैं। तुम भी आखिर एक तुर्क बन गए। हमारी वालिदा भी एक तुर्क थी। मुझसे ज्यादा तुम वालिदा से मोहब्बत करते थे। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। हम एक खानदान है फरीदो। मेरे रास्ते जुदा हैं तुमसे। क्या वो आदमी मिला? नहीं, वो कहीं चला गया। घंटों उसका पीछा करता रहा। फहीम पाशा के साथ उन्होंने एक तस्वीर बनवाई है। वो तस्वीर अखबार में शाया करने के लिए खींची है। वहां 3 लोग तस्वीर बना रहे थे। ठीक है, मैं उन्हें देख लूंगा। अब तुम यहाँ से जाओ। फहीम पाशा ने जहाज में अफ्यून फरोख्त की है। सुल्तान को सब बता दो, वरना सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाएगी। फरीदो, अपनी जिम्मेदारी पूरा ना करना बहुत गलत बात है। बाहर निकलो। ये तस्वीर मुझे दो। और किसे दी तस्वीर? जो लेकर आया था उसे ही बना कर दी थी, और कुछ नहीं जानता हूं मैं। इस मुल्क में हर कहानी का इख्तिताम मौत पर ही होता है। कितने अफसोस की बात है। मौत ही वो आखिरी चीज है जो मैंने मांगी थी पारवस, और ये पहली बार मेरे सामने आई। अजूरी ने ऐसा क्या किया कि उसे मौत दी गई? अब्दुल हमीद जैसे शरीफ इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं। ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि उनके पीछे जालिम और मकरू चेहरा भी हो सकता है। हमीद ने अजूरी को सिर्फ अपनी मुखालफत की बिना पर कत्ल करवा दिया। अब्दुल हमीद के रवैये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो भी मेरी तरह इस खबर को सुनकर चौंक गए थे। बस और आपका ख्याल है कि अजूरी के कत्ल का कदम मेरे कहने पर उठाया गया? कत्ल करना तुर्कों के लिए पानी पीने के बराबर है। अब्दुल हमीद ने ही हिचकिचाहट के बगैर अजूरी के कत्ल का फरमान जारी किया था। मैंने तस्वीर बनवाई। आपने जान बचाने के बजाय तस्वीर बनवाई? मैं रोक नहीं सकता था। अजूरी को आज नहीं तो कल मरना ही था। पर आप इस दुनिया के साथ मुखलिस हैं। कोई और इतना ना हो बैल। आपको कल के अखबारात पढ़ने का मशवरा दूंगा। अब्दुल हमीद की तस्वीर कल के अखबारात की जीनत जरूर बनेंगी। फहीम पाशा ने तुम्हारे मुताबिक जब्त की गई अफ्यून जलाने के बजाय फरोख्त कर दी। मेरे सुल्तान, हमने यही सुना और देखा। जो खबर तुम हमारे पास वो गद्दारी के बराबर है। नताइज खतरनाक हो सकते हैं। सिर्फ मैंने ही नहीं, मैयत आफंदी ने भी देखा। मैयत आफंदी? फहीम पाशा आखिर करना क्या चाहते हैं? वो शख्स जिसका कत्ल हुआ कौन था वो? उस शख्स का नाम फलाह अजूरी था पाशा।
तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो शख्स अपनी खिलाफत का ऐलान करने वाला था। हाँ, फिर तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही खलीफा को जानता कि उसे मेरे ही सामने क्यों मारा गया। जला दो ये रकम। अफ्यून की रकम खर्च करने का सोच रहे हो? हरगिज़ नहीं। इस रकम को जलाते वक्त हाथ सेकने का भी मत सोचना, हराम है ये। महल से आपका बुलावा आया है। बेटा, आप सबाहतीन से मुतालिक क्या बात करने के लिए आए हैं? बादशाह, सबाहतीन आफंदी जेल में हैं। यही बताने के लिए आया हूँ। क्या कह रहे हैं? लड़ाई की थी इसलिए गिरफ्तार हो गए। शहजादा अब्दुल कादिर क्यों शादी करना चाहते हैं हमसे? क्योंकि आपका ताल्लुक आबाजिया के एक शाही खानदान से है। हम उनकी आंखों में देख चुके हैं बाजी। जरा सी भी मोहब्बत नजर नहीं आई उनकी आंखों में। हम सबाहतीन को कबूल कर चुके हैं। उनकी वालिदा ने इनकार कर दिया है। अब आप दोनों की शादी होना नामुमकिन है पाकी से। हमें सबाहतीन से वादा कर चुके हैं। हम किस तरह से वादा खिलाफी कर सकते हैं बाजी? हम उनके साथ ज्यादती नहीं करेंगे। किसी और से नहीं, एक शहजादे से। दरवाजा। सबाहतीन, आप ठीक है बेटे? बाबा, पुरसुकून हो जाए। ठीक हूं मैं बिल्कुल। उन्हें ये काम किसी के कहने पर किया था? किसके? अब्दुल कादिर। हमें ये काम खुफिया तौर पे करना होगा। अब्दुल हमीद ने अजूरी को कत्ल करवा दिया। यहाँ क्यों आई है? बरतानवी हुकूमत आपकी कोशिशों को नाकाफी समझने लगी है जनाब पारवुस। ये गैतरूट पेल कौन है? मशरिक वालों की हौसला अफजाई करने वाली। उसे लगता है कि उसके पास तहजीब के बेहतरीन बीज है जो यहाँ वो आसानी से उगा लेगी। वो अरब कबाइल को उस्मानियों से अलग करना चाहते हैं ताकि तेल के ज़खायर पर कब्जा कर सकें। बरतानवियों के ऐसे मंसूबे हैं जिससे बैल भी नावाकिफ है। अगर मैं हार गया तो आप लोग भी हार जाएंगे। हमें फिर उनका एतमाद जीतना होगा। सबको दिखाऊंगा ताकत। लोग मेरा साथ देंगे?